Hi everyone, here we are with Band 8 sample of IELTS writing task 2. The topic is traffic and housing problems in major cities could be solved by moving large companies and factories and their employees to the countryside. To what extent do you disagree with this opinion? पहले हम understand करेंगे what exactly is the topic. कि ट्रैफिक और जो हाउसिंग प्रॉब्लम हो रही है बड़े बड़े शहरों में वो कैसे सॉल्व होंगी अगर हम बड़ी कंपनीज और फैक्ट्रीज को कंट्री साइड एरिया में मूव कर देंगे और ऑफ कोर्स उनके एम्प्लॉयज भी वहीं रहेंगे तो शहरों में उस लेवल की हाउसिंग प्रॉब्लम और ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि लोग उधर चले जाएंगे। देखते हैं हम क्या लिखा है इस सैंपल आंसर में। एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इन अर्बन एरियाज एट अ रैपिड पेस, major cities in the world would have been witnessing several problems including traffic congestion and availability of accommodation. Relocating large companies and factories as well as their employees to rural areas can be a good solution to the problem, and I agree with this step which will make cities a better place to live. यानी कि जिसने ये सैंपल लिखा है they agree with it. कहते जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं ट्रैफिक को लेके, घरों को लेके, और अगर बड़ी कंपनीज को हमने कर दिया शिफ्ट रूरल एरियाज में ये बहुत बढ़िया एक सॉल्यूशन रहेगा। To begin with, the large number of people including office goers commute in the city, which leads to traffic congestion. If the number of employees' vehicles is reduced on city roads, traffic will move freely during the peak hours. For instance, traffic jams during rush hours are witnessed when people go to offices and come home. When a smaller number of people commute, especially early morning, means peak hours, city roads do not witness bottlenecks. इसका क्या मतलब हुआ कि जो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो जाते हैं ऑफिस में, वो कम्यूट करते हैं शहर में, इसी वजह से देखिए सुबह और शाम के पीक आवर्स में बहुत रश रहता है। अगर एम्प्लॉयज़ के व्हीकल ही कम हो जाएंगे शहरों में क्योंकि वो रहते ही गांव में हैं या कंट्री साइड एरियाज में रहने लगे या उसके आसपास, तो ट्रैफिक जो है वो जैसे मर्जी चलेगी इन रश आवर्स में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ट्रैफिक जैम जो होती है रश आवर में वो कब होती है, जब लोग ऑफिस जाते हैं घर आते हैं, मीन्स वही 9 से 10 और 5 से 6। व्हेन अ स्मॉलर नंबर, कम लोग आएंगे तो ऑफ कोर्स कोई भी रोड्स पे ब्लॉक नहीं होगा। The next para is, moreover, as the population will continue to increase in cities, the demand for houses and apartments will also increase. A large proportion of the flats are occupied by employees working in big companies and their families. This is the reason the rent is high and the housing prices are at peak. If this workforce is relocated to the countryside, the prices of apartments in the city will fall and be available for others. मीन्स हम कह रहे हैं अगर शहरों में पॉपुलेशन बढ़ती रही और हमने कहीं और शिफ्ट ना की गांव में टाउन्स में, तो घरों की डिमांड बढ़ती रहेगी और हमने देखा है कि बिग कंपनीज के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके द्वारा ही जितनी ज़्यादा जो भी शहरों में जो फ्लैट्स हैं अपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा ही लिए जाते हैं, चाहे वो रेंट करें चाहे बाय करें। इसी वजह से रेंट भी बहुत हाई है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में देखो मुंबई, बैंगलोर, और हाउसिंग प्राइसेस आर एट पीक। एंड इफ द वर्क फोर्स इज रिलोकेटेड, अगर वो कंट्री साइड एरिया में चले गए वही एम्प्लॉयज़, तो क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी हाउसेस की, तो ऑफ कोर्स द प्राइस जो है वो कम हो जाएगी और लोगों के लिए अवेलेबल भी हो जाएगी। अभी तो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में जगह को लेने की कोशिश में रहते हैं। To conclude, by relocating workers to rural areas, the problem of heavy traffic and lack of adequate accommodation in cities will be solved to some extent. However, this policy is hard to put into practice as some companies and their employees may not move to rural areas. तो हमने एंड में वैसे तो इसी की तरफ गए हैं कि अग्री किया है कि अगर हम रीलोकेट करेंगे इससे बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ट्रैफिक की भी, अकोमोडेशन की भी, लेकिन अगर ये पॉलिसी प्रैक्टिस में लाई काफ़ी प्रॉब्लम दे सकती है क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज़ और कुछ कंपनीज में नॉट बी रेडी टू मूव, सो उसके लिए भी इट विल टेक टाइम। थैंक यू।